हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। संवेग के बहाव के समय एक्शन विभव पैदा होने का मुख्य कारण है। विकल्प ए पोटेशियम का अंतःकोशिकीय द्रव्य से बाह्य कोशिकीय द्रव्य में जाना। विकल्प बी सोडियम आयन का बाह्य कोशिकीय से अंतःकोशिकीय द्रव्य में आना। विकल्प सी पोटेशियम बाह्य कोशिकीय से अंतःकोशिकीय द्रव्य में आना। या विकल्प डी सोडियम का अंतःकोशिकीय द्रव्य से बाह्य कोशिकीय द्रव्य में जाना। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है आवेग संचरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार आवेग संचरण होता है। तो यदि हम इसकी क्रियाविधि को समझें तो जो तंत्रिका झिल्ली होती है उसके आर पार किस प्रकार आयनों का परिवहन होता है एवं किस प्रकार आवेग का संचरण होता है वह यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो आवेग संचरण है यह 3 पदों में होता है। इसके 3 पद होते हैं। यह 3 पदों में संचारित होता है। ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण एवं पुनः ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण, विध्रुवीकरण तथा पुनः ध्रुवीकरण। यदि हम प्रथम अवस्था की बात करें तो इस समय झिल्ली विश्राम अवस्था में होती है। यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा 3 सोडियम आयनों को सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध बाहर पंप किया जाता है तथा 2 पोटेशियम आयनों को अंदर पंप किया जाता है। पोटेशियम आयनों की सांद्रता पहले से ही अंतःकोशिकीय द्रव्य में अधिक होती है, इसीलिए सक्रिय परिवहन यानी पंप के द्वारा पोटेशियम को अंदर तथा सोडियम को बाहर पंप किया जाता है। यहाँ पर अंदर की तरफ धनात्मक आवेश की कमी हो जाती है और बाहर की तरफ धनात्मक आवेश अधिक हो जाता है, इसलिए बाहर धनात्मक तथा अंदर की तरफ ऋणात्मक आवेश होता है, जिसे विश्राम कला विभव कहा जाता है, जिसका मान -70 मिली वोल्ट होता है। अब यदि हम अगली अवस्था की बात करें जिसे विध्रुवीकरण कहा जाता है, तो इस समय पंप बंद हो जाता है और जो सोडियम आयन चैनल होते हैं वे खुल जाते हैं, जिसकी वजह से सोडियम बाह्य कोशिकीय द्रव्य से अंतःकोशिकीय द्रव्य में प्रवेश करता है। अतः अंदर का आवेश धनात्मक हो जाता है तथा बाहर का आवेश ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ पर जो विभव होता है उसे एक्शन विभव कहा जाता है या एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यहाँ पर आवेग का संचरण होता है और इसे एक्शन विभव या एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यह 0 से लेकर धनात्मक तक बढ़ जाता है और अगली जो अवस्था है उसके दौरान फिर से पंप शुरू हो जाता है, जिससे 3 सोडियम बाहर तथा 2 पोटेशियम अंदर प्रवेश करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पोटेशियम आयन चैनल खुलते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर आता है और पुनः आवेश जो है वह विपरीत हो जाता है। इस प्रकार जो एक्शन विभव पैदा होने का मुख्य कारण होता है वह सोडियम आयन का बाह्य कोशिकीय द्रव्य से अंतःकोशिकीय द्रव्य में आना होता है। इसीलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष अन्य विकल्प गलत हैं। इस समय पोटेशियम चैनल बंद होते हैं, इसलिए ए और सी गलत है और सोडियम आयन अंतःकोशिकीय से बाह्य कोशिकीय द्रव्य में नहीं जाता है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।